अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। मैं हूं अदनान हुसैन। पंजाब की सियासत में हलचल बर्पा हो गई है, नई पार्टी की सुनबुन है और एक नई पार्टी पंजाब में बनाई जा सकती है। इस हवाले से जहांगीर तरीन और अलीम खान ने इमरान खान को ज़हनी मरीज बना दिया है। वही कुछ जो 2018 से पहले तहरीक इंसाफ के हक में किया गया था, अब इमरान खान को यह शक हो रहा है कि पंजाब में नई पार्टी बनाकर पीपल्स पार्टी का रास्ता हमवार किया जा रहा है। जो अलीम खान और जहांगीर तरीन है, इन दोनों की जो उम्मीदें थी वो नून लीग से थी। जहांगीर तरीन और अलीम खान की नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकातें हुई थी और फ्यूचर में यानी आगे मुस्तकबिल में सियासत साथ करने के हवाले से गुफ्तो शनीद हुई थी। और इसी बिना पर जो 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, बाकायदा इन लोगों को टिकट दिए गए थे। इससे पहले इन्होंने हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया था, लेकिन अब नून लीग के जराए ये बताते हैं, फैसला ये किया गया है कि अगले इंतखाबात में इनको टिकट नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि 17 जुलाई को जो इंतखाबात हुए इन लोगों को टिकट दिए गए थे। नून लीग के कई जितने भी कारकुनान थे, रहनुमा थे, जो एमएनए और एमपीए के जो टिकट थे उसके मुस्तहिक थे, उनको रद्द कर दिया गया था, उनको मुस्तरद कर दिया गया था। वो घरों में जाके बैठ गए थे, उन्होंने जाके नून लीग को वोट नहीं डाला था। लिहाजा अब नून लीग ने यह फैसला किया है, लंदन में नवाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि अगले इंतखाबात जो 2023 में होंगे उसमें नून लीग के कारकुनान को, नून लीग के वर्कर को टिकट दिया जाएगा। इस फैसले के बाद और इस इंकार के बाद जो जहांगीर तरीन है और अलीम खान है, ये दोनों मुतहरिक हुए, बाकायदा चौधरी सरवर भी मुतहरिक हुए। और अब जराए बता रहे हैं ये फैसला किया गया है कि ये तमाम लोग इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि या एक नई पार्टी पंजाब में लॉन्च की जाए जिसमें इन लोगों को, तकरीबन जिनकी तादाद 40 के करीब है, यानी 40 के करीब जो एमएनएज और एमपीए हैं, वो तरीन ग्रुप, चौधरी सरवर और अलीम खान के साथ मिले हुए हैं, वो नई पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। और ये तमाम वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। 2018 में इनको मुक्तदर हलकों ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलाया था, ये जाके वहां पर इलेक्ट हुए थे। मुक्तदर हलके इनको असेंबली में लेकर आए थे, इमरान खान को वजीर आजम बनवाया था, पंजाब में हुकूमत कायम करवाई थी। लिहाजा अब वही हलचल पंजाब में नजर आ रही है। इस हवाले से जहांगीर तरीन और अलीम खान ने जब ये खबरें सामने आई, इन बातों की तरदीद की है। जरा ये बताते हैं, बाकायदा ये जो खबरें प्लांट की गई थी, ये खबरें अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से ही प्लांट की गई थी और इसके बाद इसकी तरदीद की गई। उसकी तरदीद की वजह यह थी कि अपना वजन बढ़ाया जाए, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, उनके साथ जो मामला तय करने हैं उसमें अपना जो हाथ है उसका वजन ऊपर रखा जाए। अब मामला यह है कि हाल ही दिनों में चौधरी सरवर साहब ने अहम मुलाकात की। ये मुलाकात उनकी यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद के साथ हुई। ये दोनों जो रहनुमा है, यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद, जो साउथ की, जनूबी पंजाब की सियासत है उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। जहांगीर तरीन अहम किरदार अदा करते हैं, यूसुफ रजा गिलानी अहम किरदार अदा करते हैं, मखदूम अहमद महमूद अहम किरदार अदा करते हैं। और यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद की चौधरी सरवर से मुलाकात के बाद ये चमगोइयां होने लगी, ये बातें सामने आने लगी कि चौधरी सरवर पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब चौधरी सरवर के जो करीबी जराए हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अहमद महमूद को ये पैगाम दिया है कि अगर उन्हें पीपल्स पार्टी में आने की दावत दी जाती है तो वो उसे कबूल कर लेंगे, क्योंकि चौधरी सरवर के पास अब बताया जा रहा है दो ऑप्शंस बाकी हैं। क्योंकि चौधरी सरवर के नून लीग से भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बाकायदा नवाज शरीफ ने उन्हें गवर्नर पंजाब बनाया था, उनके तहरीक इंसाफ के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, वो वहां पर रहे, उनका बाकायदा लोगों से राब्ता है, उनके साथ लोग राब्ते में है। लिहाजा इन दोनों पार्टीज के लोग जो हैं, अगर चौधरी सरवर पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं तो कई और लोग भी चौधरी सरवर के साथ इन पार्टी में यानी पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर पीपल्स पार्टी में चौधरी सरवर शामिल नहीं होते हैं तो जराए बता रहे हैं वो तरीन ग्रुप के साथ मिल सकते हैं और वो जो नई पार्टी बनाने के हवाले से गुफ्तगू शनीद और मंसूबाबंदी की जा रही है उसमें अहम किरदार अदा किया जा सकता है। अब जो अलीम खान और जहांगीर तरीन है, इन दोनों की कोशिश ये थी कि नून लीग के साथ अगले इंतखाबात के लिए कोई अलायंस करें, कोई जो है वो मामला तय करें और अगले इंतखाबात में ये जहांगीर तरीन ग्रुप जो एक 40 के करीब अरकान है वो नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े और फिर असेंबली में आए। अब जरा ये बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन की जो ख्वाहिश है वो एक अलग पार्टी बनाने के हवाले से है, लेकिन जो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान है उसमें से अक्सरियत ये चाहती है कि हमें पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। इसीलिए अब इमरान खान जो है वो ज़हनी मरीज बन चुका है, बाकायदा अब वो वही इल्जामात लगा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हुई है। अब तक वो ये कह रहा था कि हमें नजर आ रहा है मदाखलत नहीं हो रही, लेकिन अब
उसकी जानिब से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के रस्ते हमवार किए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी को पंजाब में और खास तौर पे जुनूबी पंजाब में दोबारा बरसर इक्तदार लाने और उनके अरकान को पंजाब असेंबली में पहुंचाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। जो नून लीग के जराए हैं उनको भी यही लगता है कि मामला जिस तरह आसिफ अली जरदारी पंजाब में आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ मामला गड़बड़ जरूर है। कुछ लोग हैं जिनका आशीर्वाद जरूर वो है आसिफ अली जरदारी हैं उन्हें हासिल है, वो मामलात उनके साथ तय कर रहे हैं, इसीलिए अब ये हलचल होना शुरू हो गई है। अब मामला ये है कि परवेज इलाही साहब जो हैं उनकी वजारत आला खतरे में है और परवेज इलाही के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई हो रही है, अब उनका पूरा खानदान ECL में डाला जा चुका है। बाकायदा परवेज इलाही जो इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात खराब हो रहे थे, जो असेंबली तोड़ने के हवाले से मामला तय नहीं हो रहे थे, अब जो एतमाद का वोट लेना था उस हवाले से कंफ्यूजन है। चाहे वो काफ लीग हो चाहे तहरीक इंसाफ हो, वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने पंजाब असेंबली तोड़नी है या नहीं तोड़नी है, क्योंकि अब जरा ये बताते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी बगावत है। यानी इमरान खान के जो MP हैं पंजाब में, वो चाहते हैं कि पंजाब असेंबली को ना तोड़ा जाए। वो परवेज इलाही को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि परवेज इलाही की हमेशा से ये राय रही कि पंजाब असेंबली को बरकरार रखा जाए और मुक्तदर हल्के भी यही चाहते हैं। इसीलिए जो इमरान खान साहब हैं वो एस्टेब्लिशमेंट पर बरस रहे हैं, वो उन पर इल्जामात लगा रहे हैं, चाहे जुनूबी पंजाब में इलेक्टेबल्स का मामला हो, चाहे पंजाब असेंबली तोड़ने के हवाले से मामलात हों। इमरान खान ने अब मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो जनरल आसिम मुनीर की एस्टेब्लिशमेंट है उस पर भी इल्जामात लगाना शुरू कर दे हैं, उसको भी दबाव में लाना शुरू कर दिया है। लेकिन जरा ये बताते हैं कि मुक्तदर हल्के इस दबाव में नहीं आएंगे। अब जो चौधरी खानदान है, मोनिस इलाही और परवेज इलाही, उन्हें भी ये खदशा लग रहा है क्योंकि इनके नाम ECL में डाले जा चुके हैं। जो परवेज इलाही की बेगम है, नई नवेली बेगम है, उनको बाकायदा FIA ने नोटिस जारी किया, उनको बुलाया गया, उनके जो असासे थे उसमें गैर मामूली तौर पे इजाफा हुआ था और उनकी जो जायदादें थी बाकायदा उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर इल्जाम लग रहा है, दुबई के उन्होंने दौरे किए, उनको बुलाया जा रहा है, FIA उनसे तहकीकात कर रही है। लेकिन जो बड़ा कह लीजिए अहम वाकया पेश आया वो चौधरी मोनिस इलाही, जो मोनिस इलाही परवेज इलाही के साहबजादे हैं, उनका जो फ्रंट मैन है जराए बता रहे हैं उसको उठाया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है और वो तोते की तरह बहुत कुछ बोलेगा और जब वो बोलेगा तो मोनिस इलाही के गिर्द घेरा तंग होगा क्योंकि मोनिस इलाही पर परवेज जो इमरान खान साहब हैं वही इल्जामात लगाते रहे थे। परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते रहे थे और वो जो 4.25 साल का दौर था इमरान खान साहब का, वो मोनिस इलाही को अपनी काबीना में नहीं लेना चाहते थे क्योंकि जो इमरान खान है वो भी ये समझता था कि मोनिस इलाही ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। लिहाजा अब ये तहकीकात शुरू हुई है। मोनिस इलाही के जो बीवी हैं उनको ECL में डाला गया है, परवेज इलाही की बीवी को ECL में डाला गया है, मोनिस इलाही का जो भाई है रासिक उसे ECL में डाला गया है, मोनिस इलाही का जो फ्रंट मैन है उसका दोस्त है उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और मोनिस इलाही ने जो इल्जाम लगाया ये बड़ा अनोखा इल्जाम है दोस्तों, क्योंकि चौधरी खानदान और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों का बड़ा गहरा साथ है। लेकिन अब जो मोनिस इलाही है वो एजेंसीज पे इल्जाम लगा रहा है और कह रहा है कि उसके जो दोस्त को, उसका जो फ्रंट मैन है मुबैना तौर पे, उसको जो उठाया गया है वो एजेंसीज ने उठाया है। ये बड़ा संगीन इल्जाम है क्योंकि जो चौधरी खानदान है वो बड़ा फूक फूक के कदम रखता है। इमरान खान साहब जनरल बाजवा पे तनकीद कर रहे थे, जो परवेज इलाही हैं उन्होंने कहा कि ये तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन अब ये चौधरी खानदान मोनिस इलाही अपने बाप को उस ट्रैक पे लेकर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन की जाए। अब तक जो इमरान खान साहब थे उनका जो साथ था वो जनरल फैज हमीद साहब के साथ था। जनरल फैज हमीद साहब के लिए उन्होंने बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई की जब उनको जनरल नदीम अंजुम साहब को तैनात किया गया DG ISI। इमरान खान जनरल फैज हमीद साहब को रखना चाहते थे, लेकिन अब मामला ये दोस्तों, जनरल फैज हमीद साहब की बेटी की शादी हुई तो जनरल फैज हमीद साहब ने इतना भी गवारा नहीं किया कि उस शख्स को जिसने पूरी फौज के साथ लड़ाई कर ली, अपनी हुकूमत को खतरे में डाल दिया, टक्कर ले ली जनरल बाजवा से और जनरल बाजवा के साथ जो उसके मौसिन थे उसके साथ ताल्लुकात को खराब कर दिया, जनरल फैज हमीद ने इतना गवारा नहीं किया कि अपनी बेटी में इमरान नियाजी को जो है वो दावत दी जाए, वहां पर उसको मदऊ किया जाए। जरा ये बताते हैं, वहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से ये खबरें आती रही थी, बाकायदा ये सोशल मीडिया पे ये खबरें फैलाई गई थी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज के ताल्लुकात खुशगवार नहीं है। लेकिन अब ये जो ताल्लुकात हैं वो साफ नजर आ रहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज एक सफ़े पर हैं, दोनों एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, एक दूसरे की जो खुशियां हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। और ज़रा ये बताते हैं
کہ عمران خان کو اس لیے بھی اس میں مدعو نہیں کیا گیا کیونکہ جنرل فیض کو بھی اب معلوم ہو چکا ہے کہ عمران خان بڑا محسن کش ہے، اسی لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد اب جنرل فیض حمید کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ مہم شروع کر دی گئی ہے، ان پر الزامات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں جو ویڈیوز بنانے کے حوالے سے جو الزامات تھے تحریک انصاف کی جانب سے وہ منظر عام پر آئے، کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی ISI ہوا کرتے تھے، لہٰذا پی ٹی آئی کا جو الزام تھا، اشارہ تھا، وہ جنرل فیض حمید صاحب کی جانب تھا کہ جو بھی آڈیوز اور ویڈیوز عمران خان کے منظر عام پر آ رہی ہیں وہ جنرل فیض حمید صاحب کے ہی حکم پر یا ایما پر ریکارڈ کی گئی تھی، وہ مواد جنرل فیض حمید صاحب ہی رکھ رہے تھے اپنے پاس، لہٰذا اب تحریک انصاف جنرل باجوہ کے بعد جنرل فیض حمید کو بھی پڑ گئی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے ہم آپ دوستوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، فیس بک پہ دیکھنے والے دوست ہمارے پیج کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔